गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। माय नेम इज़ सचिन यादव, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी गोना स्टार्ट क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर और चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं आज, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, एक्सरसाइज 13.1 आज हम इसकी करेंगे। प्लस हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको इस चैप्टर के समझाऊंगा, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन बिफोर दैट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पहले आज हम स्टूडेंट्स वो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब मीनिंग मेरे लिए यहाँ पर है। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के जो फॉर्मूलेज हैं वो कैसे वर्क करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर्स का कहाँ रियल लाइफ में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंट एंड पावर जो होता है स्टूडेंट्स, वो आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ की, लाइक एक्स वाई जेड, किसी भी नंबर और वेरिएबल, दो चीज़ें होती हैं। तो वेरिएबल होता है लाइक एक्स वाई जेड, जो इस तरीके से आप अलजेब्रा में पढ़ते हो, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बताया था। और जो आपके नंबर्स होते हैं लाइक 5, 7 या -2, ये आपके नंबर्स होते हैं। इन दोनों के ऊपर पावर्स लगती हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पावर्स लगती हैं इनके ऊपर, ठीक है, कितने भी पावर्स हो सकती हैं। तो इन पावर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो आप वो समझो। अगर मैं x की पावर 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है x की पावर 2 का मतलब है x इंटू में x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y की पावर 3 लिखता हूँ, तो यहाँ पर इसका मतलब है y इंटू वाई इंटू वाई 3 टाइम्स। मतलब जितनी बार उसकी पावर है उतनी टाइम उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे z की पावर 4 है, तो उसका मतलब है z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड 4 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इधर आते हैं 5 की पावर 7, तो इसका मतलब है कि 5 को आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 डैश 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 ऐसे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहना है। सिमिलरली 7 की पावर 8 का मतलब है कि 7 को आपस में 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से। -2 की पावर 2 का मतलब है -2 इंटू में -2 2 टाइम्स, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो इस तरह की चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी मैथ्स के, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसके बिना आपकी मैथ्स जो है वो एक कह सकते हैं आपको यूज़ नहीं है मैथ्स का। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझनी चाहिए और चीज़ों को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूलाज मैं आपको सारे एक साथ बता रहा हूँ, उनका वर्किंग यूज़ भी बताऊँगा, तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूलाज की, तो ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर a की पावर m हो इंटू में b की पावर m हो, कहने का मतलब है दो नंबर्स हैं जिनकी पावर सेम है, तो वो आपस में a इंटू में b हो जाता है और उनकी पावर हो जाती है m, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो होता है, अगर मान लो कोई नंबर है a, उसकी पावर m है, ठीक है, और उसकी भी पावर n है, तो मतलब कोई दूसरा नंबर है, तो वो कुछ ऐसा बन जाता है a की पावर m इंटू में n। अब इन दोनों का पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो ये जो आपका a की पावर इंटू m इंटू में b की पावर m है, तो यहाँ पर a मतलब सेम नंबर, लाइक 7 आप मान लो, 7 की पावर m यानी 3, और एक नंबर है 5, उसकी भी पावर है 3, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों पावर सेम है, तो यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए, हो गई। होने पे 7 और इंटू 5, a और b मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 7 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी पावर जो है वो 3 हो जाएगी इकट्ठे। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो 7 5 35 और उसकी पावर 3, यानी कहने का मतलब है वो कुछ हो जाएगा 35 इंटू 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जिसकी पावर जितनी होती है उसको आपस में उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस वाले को एक्सपेंड करें, तो मान लो 7 की पावर है 3 और उसकी भी पावर है 2, है ना, m की पावर n, तो 7 की पावर 3 और 3 की भी पावर 2, यहाँ पर m की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू 2 6, ठीक है, इस तरीके से। यानी इसको कहने का मतलब है 7 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला की। थर्ड फॉर्मूला, अगर आपकी a की पावर m है, ठीक है, इंटू में आपका a की पावर n है, ठीक है, यानी सेम चीज़ें हैं, देने का बेस सेम है दोनों का, तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी a की पावर m प्लस में n हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल आप देखो, लाइक 7 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 7 की ही पावर 2 है, तो वो हो जाएगा 7 की पावर 3 प्लस में 2, यानी कि 7 की पावर 5। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कितने टाइम, 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, वो भी कुछ मिलता जुलता है। अब a की पावर अगर m है, इंटू में a की पावर n ना होने की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाए, ठीक है, तो उस वाले केस में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a की पावर m माइनस n। कहने का मतलब है
अगर 7 है 7 की पावर 3 है डिवाइडेड बाई 7 की पावर 2 है, तो वो हो जाएगा 7 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज 7 की पावर 1 यानी कि 7। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ के बाद। ठीक है, फोर्थ होने के बाद आपका जो फिफ्थ है वो आप फॉर्मूला देखिए ध्यान से। फिफ्थ फॉर्मूला आपके लिए आपके स्क्रीन पर। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला आप ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो ये दोनों का बेस अब तक आपने देखा कि सेम था, मैंने इन दोनों ही केसेस में बेस सेम रखा था, इस वाले केस में बेस अलग था, यहाँ पर दोनों का हमने बेस आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। एक चीज़ और देखिएगा, अगर मान लो कोई चीज़ a की पावर m है, उसकी पावर ऊपर है, उसके नीचे फिलहाल 1 है, लेकिन अगर हम इसको 1 अपॉन में a की पावर लेके आएंगे तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर मान लो 7 है, 7 की पावर 1 है, तो अगर हम उसको 1 अपॉन में 7 लेके आएंगे तो उसकी पावर 1 जो है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट फॉर्मूला ये है कि अगर किसी भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जिसकी भी पावर है, मतलब 7 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, 1000 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। तो जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये 6 फॉर्मूलाज हैं, इनको मैं साइड हट जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि इसमें मतलब बेसिकली क्या चीज़ें कराई गई हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जहाँ पे जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें वो फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप एक्सरसाइज आपकी जो है 13.1 वो ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, सब में से मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद करने हैं, इवन जो मैं कराऊंगा वो भी आपको करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। पहला ही क्वेश्चन है कि 2 की पावर 6 पता करो। ठीक है, बताओ। तो 2 की पावर 6 का मतलब मैंने आपको साफ बताया कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द कितना हो जाएगा 32, 32 टू द 64। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसको 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32 और 32 को 2 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने सारे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का मैंने आपको वेरी फर्स्ट पार्ट बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, बाकी आप सब खुद ट्राई करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल पावर को ही बोलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप देखो, कुछ इस तरीके से गिवन है, 6 को मल्टीप्लाई कर रखा है 4 टाइम्स आई थिंक, जी हाँ 4 टाइम्स कर रखा है। तो इसका मतलब है कि 6 की पावर जितको मल्टीप्लाई कर रखा हो तो बेस आएगा, और जितनी बार कर रखा है लाइक 4 टाइम कर रखा है तो वो पावर आ जाएगी 6 की पावर 4। इस तरीके से डिनोट करने हैं। सेकेंड पार्ट भी कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट देखिए आप। ठीक है, सेकंड में अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, तो टी की पावर, टी को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो हो जाएगा टी की पावर 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा आप। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में इनको दिखाना है, यानी जो 512 है इसको आपको दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिखाना है। तो इसका करना क्या है कि जो 512 है इसको आप इस तरीके से ले लो, जैसे आप फैक्टराइज करते थे ना, आपने 6th 7th में फैक्टराइजेशन देखा होगा, इस तरीके से जो हम डिवाइड करते थे, एलसीएम लेते थे। 2 से किया आपने, 2 टू द 4, फिर आपका आ गया 2 5 द 10, 2 1 द 2। ठीक है, सॉरी 2 टू द 4, 2 5 द 10, 2 6 द 12 हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 128, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 द 12, 2 4 द 8, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। अब अभी खत्म नहीं हुआ है, 4 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से फिर करेंगे तो 1। तो इन सबको आप काउंट कर लो, 2 टाइम्स ये हो गया, 2 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये और 2 टाइम्स ये, तो टोटल हो गए। 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको आपको कम से कम 7-8 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 2 को आपस में 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 2 4 6 8, और एक और ले लो आप, आगे ले लेता हूँ मैं ये, तो 9 टाइम्स हो गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 बेस में और उसकी पावर 9। इस तरीके से आपको ये डिनोट करना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है,
एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको दिखाना है। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, बाकी अगर जरूरत पड़ी तो उसको आप साइड कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, कौन इसमें बड़ा है वो आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले 4 की पावर 3 दे रखा है और दे रखा है 3 की पावर 4। तो देखिए 4 की पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। और 3 की पावर 4 का मतलब हो गया, ये 4 की पावर 3 था, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार, 4 टाइम्स। तो 3 3 दा 6, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 23 7 दा 81। तो ऑब्वियस सी बात है 3 की पावर 4 जो ग्रेटर है, तो साइन कुछ ऐसा आ जाएगा इसके बीच में, ऐसा। ये चिड़िया की चोंच की तरह है, जिधर चोंच खुली है उधर की साइड ओपन है, ये ओपन है तो इधर की साइड बड़ी होगी, ठीक है। तो आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इससे आगे आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो सिमिलरली इसी की तरफ फाइंड करना है उसमें भी, बस जो नंबर्स आएंगे उनके प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात करते हैं 648 का, जो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपका, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसका 648 दे रखा है, ठीक है, ऐसे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसके पावर्स के रूप में डिनोट करना है इसको, मल्टीप्लिकेशन के रूप में। मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, 648 है, आप 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से किया आपने, 2 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर 2 से आपने किया 16 2, फिर 2 से आपने किया 8 1, फिर 3 से किया 3 से 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, और फिर 3 से किया तो 1। तो 3 के कितने आ गए फैक्टर्स, 4 बार, और 2 के कितने आ गए, 3 बार। तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 4, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं 648 को, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं चल रहा हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, वो आप देखिएगा। फिफ्थ के बाद बाकी सभी पार्ट आप खुद करेंगे अभी फिलहाल, जिन भी पार्ट्स को मैं छोड़ दे रहा हूँ। और अब मैं आपको फिफ्थ के बाद लेके चल रहा हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए जरा आप, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करो 2 इंटू में 10 की पावर कितना 3, ठीक है, 2 इंटू में 10 की पावर 3। तो 2 तो ऐसे रहेगा, 10 की पावर 3 मतलब 1000, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो आप 10 की पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स, तो ये 10 10 100, 100 10 1000, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सीधे लिख दिया 1000, तो ये हो जाएगा 2000। ये आपको फाइंड करना था सिक्स्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ में आपको बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट था, मैं आपको सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। -7 की पावर आपको बोल रहा है कितना, सॉरी -4 की पावर है, -4 की पावर दे रखा है 3, तो इसका मतलब -4 इंटू -4 इंटू -4, तो -4 इंटू -4 हो जाएगा 4 4 दा कितना हो जाएगा 16, 16 4 दा 64, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ तक प्लस आएगा, प्लस के बाद फिर मल्टीप्लाई माइनस से प्लस माइनस माइनस, तो -64 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन एट्थ, इसका भी फर्स्ट पार्ट देखिए आप। इसमें बोला कंपेयर करने के लिए बोला फॉलोइंग नंबर्स को, सेम एक क्वेश्चन की तरह है जो मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन कराया था, उसी की तरह है, फिफ्थ या फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। एट्थ क्वेश्चन भी देखिए, कंपेयर करने के लिए बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2.7 इंटू में 10 की पावर 12, ठीक है, एंड इसके साथ आप देखिए 1.5 इंटू में 10 की पावर 8, ठीक है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात, ये जो 10 की पावर 12 है ये ऑटोमेटिकली इसको 1000 प्लस लेके चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने का मतलब ही है कि ये जो बेसिकली नंबर है, और मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर है 10 की पावर 12 इसको काफ़ी आगे लेके चला जाएगा, यानी इसमें जीरोस की संख्या ज़्यादा होगी, यानी 1000 कम से कम 3 जीरो बढ़ने का भी मतलब 1000 ज़्यादा होना होता है, तो 1000 टाइम्स ही ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये बड़ा होगा ऑटोमेटिकली। आप कंपेयर करके ऐसे साइन लगा सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी डाउट्स हैं लाइव सेशन में जरूर पूछिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअली आप 12 से लेकर 2 PM के बीच में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।